अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप अपनी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी समझ लीजिए और साथ में हम आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे कि आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे कैलकुलेट करते हो। हम लोग फैक्टराइजेशन को मिडल टर्म भी कहते हैं, तो फैक्टराइजेशन या मिडल टर्म स्प्लिट की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे वो आज सीखेंगे। बट आज मैं आपको सिर्फ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। इसके बाद जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे ना, वो होगा आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 10th क्लास में ना एक डर है कि जिस क्वेश्चन में अंडर रूट आ जाए वो हमारे लिए हार्ड है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सिर्फ अंडर रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो लेकर आऊँगी। बट उससे पहले आपको मिडल टर्म सीखना पड़ेगा, तो आज की वीडियो मिडल टर्म समझाने के लिए है। मिडल टर्म स्प्लिट, तो ये मैंने एक्सरसाइज 4.2 के आपके स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लिया है, सिर्फ अंडर रूट वाले क्वेश्चन को नहीं किया है क्योंकि वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन यही है, फाइंड दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में ही हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो ये मैंने अपनी पहली इक्वेशन राइट कर ली है, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था ना, जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाया था तो मैंने बोला था कि हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस इक्वेशन में जो x² का मल्टीपल होता है ना, दैट इज ऑलवेज a। आपके x² का जो कोफिशिएंट है ना वो a होगा, हमारे x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म बचेगी दैट इज योर c। ओके, तो अब यहाँ पर आप लोग देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, x² की मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स वहां पर 1 होगा। आप याद रखिएगा हमेशा, अगर x² या किसी की भी मल्टीपल में कोई नंबर नहीं होता ना तो वहां पर 1 होता है। तो x² का कोफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स a की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 1। अब मुझे x का कोफिशिएंट चेक करना है, तो मेरे x का कोफिशिएंट कितना है, आप बोलेंगे 3, मैं बोलूंगी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको प्लस माइनस पर ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी माइनस आएगा उसे इग्नोर नहीं करना। वैसे तो माइनस कहीं भी इग्नोर नहीं होता है, बट याद रखना। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना हो गया, -3, दैट मीन्स b की वैल्यू मिल गई -3। 3 बिल्कुल भी नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, याद रखना। एंड लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म बचा दैट इज 10, नहीं, दैट इज -10। माइनस पर रखेंगे ध्यान। a b c तीनों मिल गए ना। अब मेरा काम क्या होता है, a और c को मल्टीप्लाई करना। अब आप a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -10 है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -10 मिलेगा। बट जब हम मिडिल टर्म करते हैं ना तो हम इन दोनों के माइनस पर ध्यान नहीं रखते। मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए माइनस पे फोकस नहीं करना, माइनस पे फोकस तब करेंगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो 1 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 10। अब मैं अपने 10 का लूंगी LCM। क्लियर हो गया ना, हमें x² के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है, तो 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 मिलेगा। अब आप 10 का LCM लोगे, तो ले लेते हैं 10 का LCM। तो जब आप लोग 10 का LCM लोगे इट बिकम 2 5s एंड 5 1s। तो LCM लेकर मुझे 2 नंबर मिले हैं, एक नंबर मिला 2, एक नंबर मिला 5। अब हमें क्या करना होता है, जब हम a और c की मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लेते हैं और उसका LCM ले लेते हैं, तो उसके LCM से आपको जो भी नंबर्स मिलते हैं ना, उन नंबर्स को प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। बस 2 ही चीज़ कर सकते हैं, या तो उनसे 2 नंबर ऐसे बनाए जाए जिन्हें प्लस करके भी मिले, या उन्हें माइनस किया जाए जिन्हें माइनस करके नंबर b मिले। समझ आ गया ना आप लोगों को। दैट मीन्स मुझे 2 और 5 का या तो प्लस करना है या माइनस करना है जिससे मुझे 3 मिले। अब आप बताओ प्लस करूं या माइनस करूं। 5 + 2 7, 5 - 2 3, मिल गया ना 3। बस दैट मीन्स मेरे मिडिल टर्म आ गए 5 - 2। क्लियर हो गया ना, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3। अब ध्यान से देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब है इंपॉर्टेंट वर्क। काफी टाइम पता है क्या होता है, काफी टाइम ऐसा होता है कि बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिट तो कर लेते हैं, वो नंबर तो फाइंड कर लेते हैं, जैसे मैंने भी कर लिया 5 - 2 बिकम 3, तो मैं 3 के प्लेस पे 5 - 2 पुट कर दूंगी। बट बच्चे प्लस और माइनस पे तो ध्यान ही नहीं रखते।
तो ज़्यादातर इन क्वेश्चंस में मिस्टेक होती है प्लस माइनस की। तो देखिए हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले हैं। आप राइट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3 के प्लेस पर ओनली, देख रहे हो ना, मैंने इसे ऐसे ही कॉपी किया, माइनस साइन को भी ऐसे ही कॉपी कर दिया, इस x को भी ऐसे ही नोट कर लूंगी, -10 को भी ऐसे ही नोट कर लूंगी। सिर्फ इस 3 के प्लेस पर, ओनली इस 3 के प्लेस पर मैं राइट करूंगी 5 - 2 विद ब्रैकेट का साइन। ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना ताकि प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। इस प्लस माइनस की मिस्टेक से बचने के लिए मैंने ये ब्रैकेट अप्लाई किया है। सॉरी, प्लस माइनस से बचने के लिए नहीं, प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो इसलिए ब्रैकेट लगाया है। सो एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से की जाएगी, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, प्लस माइनस -5, साथ में ये एक्स भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 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 होता है प्लस। बच्चे इस बात को देखते ही नहीं है, बस माइनस किस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। भाई हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, दैट मीन्स इस माइनस की मल्टीप्लाई इससे भी करनी है और इससे भी करनी है, दोनों से करेंगे माइनस की मल्टीप्लाई। सो माइनस माइनस प्लस, इट बिकम 2x -10 इक्वल्स टू 0। अब बना दो 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 के पेयर, एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा। तो मैंने एक पेयर बना दिया, सेकंड पेयर बना दिया। अब मैं अपने फर्स्ट पेयर में से जो भी टर्म कॉमन ले सकती हूँ वो कॉमन लूंगी, एंड सेकंड पेयर में से भी जो भी कॉमन ले सकती हूँ वो कॉमन ले लूंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो मैं x को कॉमन लूंगी। अब आप देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा, माइनस का साइन, ये वाला x तो बाहर कॉमन में चला गया तो अंदर बचा ओनली 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ? इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकती हूँ 2, तो मैंने कॉमन लिया +2, 2 तो बाहर आ गया, यहाँ पे बचा x, -10 तो मैंने बाहर ले लिया, तो 2, 10 में से 2 बाहर लिया तो कितना बचेगा 5। आप 2 को 10 से डिवाइड करके भी राइट कर सकते हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? कॉमन लेने के बाद आप ये देखा करो ये जो दो ब्रैकेट में टर्म्स आ रहे हैं क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। अगर ये दोनों एग्जैक्ट सेम है ना, दैट मीन्स हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर माइनस प्लस का मिस्टेक है ना, दैट मीन्स आपने कहीं गलती कर दी है। समझ गए ना आप लोग? तो आप देखो ये दोनों सेम है ना, तो मैंने x -5 को भी कॉमन ले लेना है। तो ये तो बाहर कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा x, ये भी बाहर कॉमन आ गया, कितना बचा +2 इक्वल्स टू 0। एक बार इसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो x -5 इक्वल्स टू 0, ये इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। एक बार इसे भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x +2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये +2 राइट हैंड साइड चला गया, सो -2। तो मुझे क्वेश्चन में कहा था रूट्स निकाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 5 एंड सेकंड रूट -2 है। तो समझ आया ना मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? देखते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन को। 4.2 एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, दैट इज 2x² + x - x। अब तो आपको पता चल ही गया मुझे क्या करना है। जो मेरा x² का कोफिशिएंट होगा दैट इज a, और जो मेरा कांस्टेंट टर्म होगा दैट इज c। तो मुझे a और c की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो मुझे अब 2 और 6 की मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप लोग 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। अब मैं यहाँ पर 12 का एलसीएम लेती हूँ, तो एलसीएम मिलेगा 2 6 राइट, देन 2 3 एंड 3 1। तो मुझे नंबर मिले 2 2 3। अब मुझे इनसे ऐसे दो नंबर बनाने होंगे जिन्हें प्लस करके या माइनस करके 1 मिलेगा, राइट। यहाँ पर आपका जो x है ना उसकी मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 होगा। तो यहाँ से मुझे ऐसे दो नंबर बनाने होंगे जिन्हें प्लस या माइनस करके ये 1 मिल जाए। अब आप ऐसा कैसे करेंगे? देखो एक बार इन दोनों को लेकर देख लेते हैं, फिर एक बार अकेले से छोड़ देंगे। 2 2 4 3, चेक कर लो, 4 + 3 7 नहीं बनेगा, 4 - 3 1 बन गया ना। अच्छा समझ लो, मान लो कि ऐसे करके नहीं आता, राइट, तब मैं क्या करती, नेक्स्ट स्टेप में एक बार इन दोनों का पेयर बना देती, इसे छोड़ देती, तो 2 3 2 6, फिर इन्हें प्लस कर लेती या माइनस करके चेक कर लेती। बट फिलहाल तो मेरा क्वेश्चन इन दोनों से बन गया, 4 3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 मिल जाएगा। तो मैंने ऐसे दो नंबर बना लिए, एक नंबर 4 और एक नंबर 3 बना लिया, जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे मुझे 1 मिल जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। 2x² प्लस ये जो 1 है ना, इस 1 के प्लेस पे आप क्या राइट करोगे? 4 - 3 राइट करोगे, क्लियर है ना। आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, 2x² इट बिकम +4x ± -3x
-6 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, आपको बताया था ना दो दो के पेयर बनाने हैं, तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप 2 भी कॉमन ले सकते हो और x भी कॉमन ले सकते हो। 2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, एक x बचा, प्लस 4 था ना, 4 में से 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा 2, ये x भी बाहर आ चुका है। अब आप बोलोगे इन दोनों में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, बट आप ध्यान से सुनो, अगर आप सिर्फ 3 को कॉमन लेने बैठोगे, अगर आप सिर्फ 3 को कॉमन लोगे तो इधर बचेगा -6 एंड -2, बट यहाँ पे तो माइनस नहीं है ना, मैंने आपको कहा था ना जो यहाँ पर बने वो बिल्कुल सेम टर्म यहाँ पर भी बने, इसीलिए मैं माइनस को भी साथ में कॉमन ले लूंगी, इसमें से भी माइनस, इसमें से भी माइनस, एंड 3 भी कॉमन आ गया तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस तो बाहर कॉमन आ चुका है, इसमें से भी माइनस कॉमन आ चुका है, तो इधर बचेगा +2 इक्वल्स टू 0। आ गई ना आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में। अब देखो ये भी x+2 है, ये भी x+2 है, तो x+2 को मैंने कॉमन ले लिया, ये तो बाहर कॉमन आ चुका है, यहाँ पर बचेगा 2x, ये भी बाहर कॉमन आ चुका है, यहाँ पर बचेगा -3 इक्वल्स टू 0। अब एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल पुट कर दो, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल पुट कर दो, तो x+2 को 0 के इक्वल पुट करूंगी तो x की वैल्यू मिल जाएगी -2, एक बार इसे भी 2x -3 को 0 के इक्वल पुट कर दूंगी तो 2x इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3/2। तो मिल गई ना हम लोगों को हमारे 2 रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय फैक्टराइजेशन मेथड। करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व। आपका थर्ड क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 इक्वल्स टू 0। हम पहले एलसीएम लेकर इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब उसके लिए मैं क्या करूंगी, आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 1 है तो हम एलसीएम ले लेंगे 8। अब इस 8 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 16x² माइनस इस 1 से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस 8 से 8 तो डिवाइड हो गया तो ये तो 1 ही रहेगा इक्वल्स टू में 0। अब इस 8 को 0 के इक्वल में लेकर चले जाएंगे, इट बिकम 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कहीं पर भी दिया हो ना क्वेश्चन, तो आप पहले एलसीएम लेकर उसे सिंपली सॉल्व कर लेना। अब करना है हमें क्या, फैक्टराइजेशन, जिसके लिए x² का मल्टीपल जो 16 है और जो कांस्टेंट टर्म है जो 1 है, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। तो आप 16 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे, इट बिकम 16। तो 16 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप लोग 16 का एलसीएम लेंगे, इट बिकम 8, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 एंड इट बिकम 1। तो 2 मेरे पास 4 बार आ रहे हैं जिन्हें सॉल्व करके मुझे 8 बनाना है। वैसे मुझे तो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से फैक्टराइजेशन कर रही हूँ तो मुझे तो पहले ही पता है 4 + 4 8 होता है। आप लोग इसे प्रैक्टिस से कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2 बार 4 राइट कर दिए, पहले 2 के नंबर लेके देख लेना, तो 4 and 4, 4 + 4 8 आ जाएगा। बट बाई चांस ऐसा हो जाए कि इससे नहीं आता तो आप 3 का पेयर बना के देख लेना, 2 2 4, 4 2 8, 8 और 2 का पेयर बना लेना। बट फिलहाल तो हमारा 2 के पेयर से काम चल गया। इस 2 का पेयर 4, इस 2 का पेयर 4 एंड 4 + 4 8, तो इट बिकम 16x² माइनस ब्रैकेट में 8 के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगी, 4 + 4x + 1 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट्स को करेंगे ओपन, इट बिकम 16x² माइनस 4x प्लस माइनस माइनस, ध्यान रखेंगे -4x + 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको बनाने हैं 2 के पेयर। मैं यहाँ से क्वेश्चन को इरेज करती हूँ और यहाँ पर अब नोट करूँगी। तो देखिए इन दोनों का मैंने पेयर बनाया तो आप क्लियरली देख सकते हो, मैं यहाँ से 4x को कॉमन ले लूँगी। 4x को कॉमन लिया, 16 में से 4 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4, एक x को मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुकी हूँ तो बचेगा x माइनस 4x को आप बाहर ले चुके हो तो बनेगा 1। अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। बट आप ध्यान से देखिए ये -4x है और ये +1 है। अगर मैं ऐसे राइट कर दूं -4x + 1, तो आप देखो क्या ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं? नहीं आ रही हैं। यही है इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट मुद्दा। ठीक है, हर क्वेश्चन में ना एक स्टेप ऐसा होता है जो हमारे क्वेश्चन को गलत कर देता है। इस क्वेश्चन का यही वो स्टेप है जो आपके क्वेश्चन को गलत कर सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे प्लस कॉमन ले लूंगी तो ये तो +4x है, ये -4x है, ये -1 है, ये +1 है, हो गई ना गड़बड़। ये दोनों सेम नहीं है। इन्हें सेम बनाने के लिए क्या करें, क्योंकि साइन जस्ट ऑपोजिट आ रहे हैं ना, तो आप माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, आप क्या कॉमन ले लो, माइनस।
तो हमने लिया कॉमन माइनस, तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और प्लस वाला कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर और यहाँ पर साइन ठीक ऑपोजिट आते हैं ना, तो अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेना। माइनस को कॉमन लेने पे साइन ठीक उल्टे हो जाएंगे और ये दोनों टर्म बन जाएगी सेम। तो अब 4x माइनस 1 4x माइनस 1 सेम हो चुके हैं। 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, ये बाहर कॉमन आ गया है, यहाँ पर बचेगा 4x, ये भी कॉमन आ गया है, यहाँ पर बचेगा -1। आप ऐसे काट मत देना एग्जाम में, मैं आप लोगों को इसलिए काट देती हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ कि ये बाहर आ चुका है तो बस ये बचा, ये बाहर आ चुका है तो ये बचा। ऐसा नहीं आप भी एग्जाम में कट कर दोगे, सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो फिर इक्वल्स टू में क्या था, इक्वल्स टू में 0 था। अब एक बार आप इसे 0 के इक्वल पुट कर दो, एक बार इसे, ये तो दोनों ही टर्म सेम है। तो 4x माइनस 1 को मैं 0 के इक्वल पुट करूंगी तो 4x इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। ये -1 है ना, तो प्लस हो जाएगा राइट हैंड साइड पर आकर। ये जो 4 है ना, ये इसकी मल्टीप्लाई में है, दैट्स वाई 1 की डिवाइड में जाएगा 4 एंड सेकेंड वाली वैल्यू भी मुझे 1/4 ही मिलेगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिले, दोनों ही सेम थे, प्लस 1/4। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों के लिए है होमवर्क, तो आप इसके आंसर को राइट करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में राइट करके दे सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर इसका वीडियो भी बनाएंगे। तो ये तो हो गया हमारी एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें आप ये सीख पाए कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, बट एकदम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी हमारे पास बची है अंडर रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो जर्नली 10th क्लास के हर बच्चों को प्रॉब्लम देती ही देती हैं। आप लोग जहाँ पर भी देखोगे ना अंडर रूट है, आप कहोगे अरे ये तो हार्ड क्वेश्चन है, बट जब आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाओगे कि अंडर रूट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।